इमरान खान साहब के कुछ पैगामात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े लंबे अरसे के बाद लाहौर के मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है डीसी को। ये आलिया हमजा साहिबा ने किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करना चाहती है। अब मैं यहाँ पे एक चैलेंज करना चाहता हूँ वज़ीर आला पंजाब को, टिकटॉकर जो हुकूमत है उनको। मेरा साफ और खुला चैलेंज है कि आलिया हमजा साहिबा को ये 8 फरवरी का जलसा करने दें मीनार पाकिस्तान पे। इन्हें अपनी नस्लों तक की मकबूलियत का पता चल जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा कि मकबूलियत और कबूलियत में फ़र्क क्या होता है। इन्हें आइडिया हो जाएगा। ये बाहर के सारे रास्ते बंद कर दें, लाहौर में तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर दें, सिर्फ लाहौर के शहरियों को जलसे में जाने की इजाज़त दे दें। लाहौर से बाहर से क़यादत भी ना आने दें। लाहौर के 5-6 लोगों को कहें जी आप जाके बस सिर्फ बात कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरे यकीन से ये कहता हूं और शर्तिया ये कहता हूं कि मरियम नवाज के डेले बाहर आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगी कि ये क्या हो गया। नवाज शरीफ साहब जो है उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना जबरदस्त किला बन चुका है लाहौर, ये मैं शर्तिया कह रहा हूं। लेकिन होगा क्या, नॉर्मली इनकी पॉलिसी है क्रैक डाउन करो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको मारो और इसके ऊपर अटैक करो, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो, रस्ते बंद कर दो, कंटेनर लगा दो या परमिशन ना दो, अदालत के अंदर मामला को ले जाओ, कुछ भी करो। ये करने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमेशा करते रहे। डरते हैं ना बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत खौफ खाती है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और उन्होंने कह दिया कि ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर सकती है, तो फिर तो किसी के रोकने के लोग रुकेंगे नहीं, किसी के रोकने का फ़ायदा भी नहीं होगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करना चाहती है और मेरा चैलेंज वहीं पे है कि अगर इनको छोड़ दिया जाए और जलसा करने दिया जाए तो सबको लग पता जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने, ये हामिद मीर साहब ने इसको ट्वीट किया इस मामले को। मैं वहीं से आपको जो है उनका ट्वीट वहीं से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर साहब को एक पैगाम भिजवाया जेल से और कहा कि अब मैं वज़ीर आज़म बनने से आगे की सोच रहा हूँ, हमें कुछ बड़ा करना है। जुनैद अकबर का कहना है कि हम हार्ड लाइनर्स को आगे लेकर आएंगे, पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद की तरफ दोबारा मार्च करेंगे और तहरीक इंसाफ को होम्योपैथिक लीडरों से पाक करवाएंगे। देखें, इमरान खान साहब ये बात बार बार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे अब हुकूमत नहीं चाहिए। जो भी उनको मिलने के लिए लोग जाते हैं वो कहते हैं हुकूमत के लिए मत लड़ो, हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हमने शिकस्त देनी है उस निज़ाम को जो 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर काबिज है। वो कह रहे हैं जी इससे बड़ी चीज़ हम करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। वो बड़ा क्या है? लेकिन जब आप इक़्तिदार के बारे में नहीं सोच रहे होते ना, तो फिर आप आने वाली नस्लों के बारे में सोच रहे होते हैं। ये मौका नवाज शरीफ साहब को भी मिला था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बूट पॉलिश करके ये मौका गंवा दिया। अब ये मौका इमरान खान साहब को मिला है। अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार के चक्कर में ना पड़े और उन्होंने हमेशा के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रास्ता बंद करने की खातिर कदम आगे बढ़ाए और इसमें वो कामयाब हो गए, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह हो जाएगी। यानी अगर लड़ाई इक़्तिदार की नहीं है तो आने वाली नस्लों की है। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो तो कम से कम अछूतों वाली ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे ना। उनको ये खतरा तो नहीं होगा कि अचानक कोई उन्हें उठाएगा इख्तिलाफ राय की बुनियाद के ऊपर और गायब कर देगा और फिर जब तक चाहेगा उसका वो उसको गायब रखेगा, उसकी सांसों का, उसकी ज़िंदगी का मालिक बन जाएगा और उसके ख़ानदान की ज़िंदगी के साथ खेलेगा। ये खतरा हमारे बच्चों को नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर इस रास्ते पे चले तो पूरी कौम को उनका साथ देना चाहिए और जो लीडर भी चले उसका भी साथ देना चाहिए। और अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मसले के ऊपर इकट्ठे होकर बैठ जाएं कि सियासत के अंदर से एस्टेब्लिशमेंट को उखाड़ के बाहर निकालना है और उनका रोल हमेशा के लिए ख़त्म करना है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर, और जो उनका असल रोल है उनको वहां तक महदूद करना है, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। इमरान खान साहब ने कुछ दीगर लोगों को अब बुलवाया। मैंने पिछले दिनों आपको बताया कि जो नौजवानों की नुमाइंदगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, बहुत सारे लोग गिला और शिकवा कर रहे थे कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। उसमें मैंने तस्करा किया था शाहिद खटक साहब का कि उनकी मुलाकात नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने उनको बुलवा लिया है। तैमूर झगड़ा साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, इमरान खान साहब ने तैमूर झगड़ा साहब को भी बुला लिया है। अब इमरान खान साहब को दूसरी तरफ की ओपिनियन भी मिलेगी और नौजवानों को बुलाने का इमरान खान साहब का मकसद यही है कि अब वो चीज़ों को तेज़ करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि जो अग्रेसिव क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लोग जो फ्रंट फुट पे रहना चाहते हैं उनको जिम्मेदारियां मिलेंगी और वो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में राब्तों की मजीद खबरें आ रही हैं। मंसूर अली खान साहब ने एक खबर दी कि जनाब ये 20 तारीख के बाद कोई मुलाकात हुई है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक आधे हफ्ते के बाद कोई एक आधी मुलाकात और भी मुतवक्के है, आइंदा चंद दिनों में वो मुलाकात भी हो सकती है।
तो एस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्तों की एक तरफ खबरें आ रही हैं, और अगर ये हो रहा है तो हुकूमत के लिए परेशानी की बात है। इसमें मैं आपको राणा सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। राणा सनाउल्लाह साहब, यानी उनकी फिक्रमंदी की आप आलम आप देख लें, वो कह रहे हैं जब तक एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत है कोई बैक डोर नहीं खुलेगा, सियासी मुज़ाकरात फ्रंट डोर से ही होंगे, बैक डोर से नहीं होंगे। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। देखें, ये कहने की अगर आप वजह समझें तो आपको पता चल जाएगा वो ये क्यों कह रहे हैं। राणा साहब ये बात इसलिए कह रहे हैं कि फ्रंट डोर से सारा कुछ होगा, कि बैक डोर पे जब चीज़ें तय हो जाएंगी तो फ्रंट डोर वालों को बता दिया जाएगा कि जनाब ये कर लें, और यही होता रहा हमेशा। वैसे भी PMLN के पास तो इख्तियार ही नहीं है, उनके पास तो इक़्तिदार ही नहीं है, वो तो कुछ जानते ही नहीं है कि करना क्या है, और ना वो इस काबिल थे कि वो इलेक्शन भी जीत पाते, वो तो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं थे। ये तो एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट को ही आउट करना पड़ेगा, उन्हीं से बात करनी पड़ेगी कि निकलो इसके बीच में से और पाकिस्तान को दोबारा इलेक्शन की तरफ लेकर जाओ, या कोई सोल्यूशन निकालें इन सारी चीज़ों का। इस तरह तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल ये अभी चीज़ें चल रही हैं, आने वाले दिनों में इस पर क्या होगा इस पर बात करते हैं, लेकिन पहले एक चीज़ आप और देखिए। ये नईम हैदर पंजूथा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर ये बताया। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी आ रहा है, जब तफसीली स्टेटमेंट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। तो उन्होंने कहा, इमरान खान साहब का कहना है कि हुकूमत ने जो मुज़ाकरात किए हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त लेकर किए हैं। ये नंगे हो गए हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर खाना भी नहीं खा सकते। ये इमरान खान साहब ने जेल से बाहर पैगाम भिजवाया है। बहरहाल अब सबको ही सब पता है, सारे ही जानते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। शहजाद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया फैसल वाडा के स्टेटमेंट के जवाब में, और यही असल कहानी है पाकिस्तान की। फैसल वाडा ने कहा कि जनरल बाजवा एक मरतबा वज़ीर आज़म हाउस आए तो इमरान खान ने उन्हें 1.25 घंटा इंतज़ार करवाया था। अब ये यानी जनरल बाजवा इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि उनको इंतज़ार करवाया था या नहीं करवाया था, लेकिन फैसल वाडा साहब कहते हैं जी 1.25 घंटा इमरान खान ने जनरल बाजवा को इंतज़ार करवाया था। ये बात इससे पहले रिपोर्ट नहीं हुई। हाँ, एक बात रिपोर्ट हुई है कि जनरल बाजवा इमरान खान साहब को एक जगह पे बुलाना चाहते थे, बार बार कह रहे थे, तो वहाँ पे जनरल बाजवा ने खुद क्लेम किया कि जी मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं, उन्होंने कहा जी मैं इसमें अंदर यूँ शामिल नहीं हो रहा। अब मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब इसका क्या जवाब दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन अगर हुआ भी है तो मौसूफ का और वज़ीर आज़म का तकरीबन 3 गुना सीनियरिटी का फ़र्क है। अब ज़रा ये सुने सीनियरिटी का फ़र्क। उन्होंने कहा आर्मी चीफ से ऊपर जॉइंट चीफ होता है, फिर सेक्रेटरी दिफा होता है, फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी होता है, उसके बाद वज़ीर मुमलिकत होता है, उसके ऊपर जो है वज़ीर दिफा होता है, चाहे वो परवेज़ खट्टक ही क्यों ना हो, वो बहुत सीनियर होता है आर्मी चीफ से। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो आर्मी चीफ के प्रोटोकॉल में फंस गए सड़क के ऊपर, यानी वो 4-5 गुना नीचे के ओहदे पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जा रहे थे, तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो सड़क के ऊपर ट्रैफिक में जाम फंसे हुए कि जनाब मेरा जूनियर ऑफिसर जा रहा है, उसका प्रोटोकॉल जा रहा है, तो मैं थे उनको लोग इंतज़ार करांगा। तो पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती। मैंने आपको दिखाया था ना एक तस्वीर, ये बल्कि आप फिर देख लें, ये राजनाथ सिंह बैठा हुआ है, ये भारत का वज़ीर दिफा है, और देखें ये सारे जितने सीनियर फौजी क़यादत है, भारत की इतनी बड़ी फ़ौज है, एटमी कुव्वत है, दुनिया के बेहतरीन हथियार उन्होंने खरीदे हुए हैं, बहुत बड़ा बजट है उनका, और कई गुना बड़ी पाकिस्तान से फ़ौज है। तो ये वज़ीर दिफा सेंटर में बैठा हुआ, बाकी सारे साइडों में बैठे हुए, ये तस्वीर भी आप देख लें। अच्छा जी, अब वो ये कहते हैं चाहे परवेज़ खट्टक ही क्यों ना हो, और फिर सबसे सीनियर होता है वज़ीर आज़म, तो तरतीब सीधी कर लो, बाकी मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये जनाब शहजाद अकबर साहब का स्टेटमेंट है इस हवाले से।